जो स्कीम जो लॉन्च किया गया है ये साफ तौर पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार के अधीन रख सकते। जब स्टेट होगा ही नहीं तो केंद्र कैसा? एफआईआर कौन कर रहा है? बिहार प्रशासन कर रहा है। कई कोचिंग सेंटर को तबाह किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है और उसको जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका देना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। उन सब का मुकदमा वापस ले और जेल से रिहा करे। भारत माँ के बच्चे हैं, उनका बस यही अपराध है कि वो सेना में जाना चाहते हैं पूरी जिंदगी के लिए और आप जो है उनको लिमिट कर रहे हैं। 2 दिनों से हम लोगों की मांग रही है, मांग के हम लोगों का अधिकार है और नियमावली के हिसाब से 43 नियमावली अगर देखा जाए तो हम प्रस्ताव रख सकते हैं चर्चा कराने की किसी भी विषय पर। हम लोगों की मांग थी कि भाई चर्चा होनी चाहिए जो अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च किया गया है इसको लेकर के, क्योंकि अग्निपथ जो स्कीम जो लॉन्च किया गया है ये साफ तौर पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है और कई ऐसे नौजवान जिन्होंने रिटन परीक्षा बाकी रह गया है और फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया, जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, उनको फिर से जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तो राजभवन मार्च किया ही था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि भाई अपनी बात को इस लोकतंत्र के मंदिर में सरकार के अधीन रख सके और सरकार क्या विचार रखती है इस पे बात हो सके। कार्य मंत्रणा की भी बैठक हुई है आज और कल, लेकिन बार बार हम लोगों के प्रस्ताव को जो है नामंजूर कर दिया गया। अब बोला जाता है कि भाई ये केंद्र का मामला है। जब स्टेट होगा ही नहीं तो केंद्र कैसा? जब स्टेट है तब ना केंद्र है। और बोला जाता है कि ये बिहार का मामला नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं ये तो पूरा देश का मामला है, सही बात है। लेकिन आप ये बताओ, जो नौजवान अपने भविष्य की चिंता में परेशान थे, उग्र हो गए, आज उन पे मुकदमा हुआ, वो बिहार के सलाखों के जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये बिहार का मामला है। एफआईआर कौन कर रहा है? बिहार प्रशासन कर रहा है। रखा कौन है? तो इस पे तो हम लोगों की मांग भी थी। गवर्नर साहब से जब हम लोग मिले थे और सरकार से भी हम लोग यही बहस करके मांग भी रखना चाहते थे कि जो नौजवानों पर जो मुकदमा हुआ है, कई कोचिंग सेंटर को तबाह किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उन सब का मुकदमा वापस ले और जेल से रिहा करे। ये जितने बच्चे थे, ज़्यादातर वो बच्चे थे जो भारत माँ का सेवा करना चाहते थे, जान निछावर करना चाहते थे। उनमें असंतोष की भावना जगी सरकार के प्रति कि भाई उनको मौका नहीं मिलेगा, केवल 4 साल ही मौका मिलेगा और 4 साल के बाद क्या होगा, ये चिंता थी। हिंसा नहीं होना चाहिए, ये हम बार बार दोहराते हैं और हिंसा से कोई रास्ता भी नहीं निकलता है। लेकिन माहौल ऐसा उत्पन्न हुआ, लोगों में घोर निराशा थी सरकार के प्रति, जो झलका। वो कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं थे जो हो इतनी कड़ा सज़ा दी जाए जिसमें बेल भी ना हो पाए। तो वो आखिर उस नौजवानों का भविष्य क्या होगा? वो किनके बच्चे हैं? बिहार के बच्चे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं। उनका बस यही अपराध है कि वो सेना में जाना चाहते हैं पूरी जिंदगी के लिए और आप जो है
को लिमिट कर रहे हैं, यही गलती है। मतलब आज भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में जो भारत माँ का सेवा करना चाहता है, जो भारत माँ का सुरक्षा करना चाहता है, आप उसको जेल में बंद कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी देशभक्ति है? अगर इतना ही आपको योजना पसंद है अग्निवीर का, तो आप खाली सैनिक पे क्यों लागू कर रहे हो? अधिकारियों पे लागू करो। सैनिक तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी लागू होना चाहिए। फिर अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसमें तो पूरा योजना के बारे में ये भी नहीं बताया कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे मिलता था, कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके चिकित्सा का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पेंशन जो ग्रेजुटी होती है उसका क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए ये मसला था, गंभीर मसला था, और हम लोगों को उम्मीद थी कि स्पीकर साहब जो हैं विपक्ष के लोगों को भी संरक्षण देंगे, क्योंकि स्पीकर जो होता है किसी दल का नहीं होता जब आसन पे बैठ जाता है तो, और उसको जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका देना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं हाउस चले, सारे सरकार के बिजनेस जितने हैं सब लोग, कई बार हम लोगों ने पास कराया है, कर भी रहे, हर बिजनेस में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। लेकिन जब मामला नौजवानों का है और लाखों लोगों का है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम चुप कैसे रहे? और आप जो है इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको एक मौका भी नहीं दे रहे हैं 5 मिनट अपनी बात को रखने का। जब बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में अगर हम लोगों को, जो विपक्ष की संख्या भारी है, हर तरीके से जो है कम नहीं है, तब भी आप जो है तानाशाह रवैया अपना करके 5 मिनट मौका नहीं दे सकते। अब आप बताइए हम क्या करें? शांतिपूर्ण ढंग से जब हम लोग कोई बात करते हैं, ये समझते नहीं है। यानी ये बार बार चाहते हैं, मजबूर करते हैं ताकि हंगामा हो। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हाउस ना चले। अगर हाउस चलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? हम तो बोलना चाहते हैं, और जब बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब है हाउस चले। हम चाहते हैं चलाना, लेकिन कौन लोग हैं जो नहीं चलाना चाहते?